जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आज जनाब इसरार अहमद साहब जो पूर्वी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और काफी दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं खुदर की विधानसभा में, और मैं उनका दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वक्त कम है, बातें बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चंद बातों में अपनी बात खत्म करूंगा। अभी बहुत सारे हमारे साथी समाजवादी के मुखिया और समाजवादी के विधायकों सांसदों का गुणगान कर रहे थे। मैं 12-15 दिन से आपके उधर की विधानसभा में पार्टी के प्रचार में लगा हूं। मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के बुज़दिल नुमाइंदों की हैसियत ये है कि मुरादाबाद मंडल में मुसलमानों के खैरात से पलने वाले 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम नाम के सांसद और विधायक जिनके गले में समाजवादी का पट्टा पड़ा हुआ है, वो आवाम की हिफाजत को बात छोड़िए, अपनी खुद की हिफाजत करने से नाअहल है। अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा कि किसी सियासी जलसे में शिरकत करने के लिए इस इलाके का सांसद 4-6 विधायकों को लेकर आया था, और उस जलसे से होमगार्ड के लोगों ने डंडा पटक कर उसको भगा दिया। मुरादाबाद के लोगों, क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जिसको तुमने सांसद बनाया, जिसको तुमने विधायक बनाया, वो अपने इलाके में अपनी सियासी जमात का प्रचार न करना पड़ा सका, और प्रचार करने से उसको किसी थानेदार ने भगाया होता तब भी होता चलो भाई किसी दरोगा ने भगा दिया, होमगार्ड के लोगों ने भगा दिया। ये पूरे मुरादाबाद के लोगों के जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है। और समाजवादी पार्टी का जनाजा कुदर की विधानसभा से इंशाअल्लाह निकलने जा रहा है। बड़ी अफरा तफरी है। आजम खां इस कुदर की विधानसभा में प्रचार के लिए समाजवादी मुखिया को आज दोबारा आना पड़ा है। आपकी जो भीड़ है जाके मिला लेना, इसकी आधी भीड़ भी अगर हो जाए तो बताइएगा। असल में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, न समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, न उसका नुमाइंदा जो यहाँ का बहुत मशहूर डाकू भी रहा है, कहीं चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है, पुलिस के डर से घर में छुपता नजर आ रहा है। हमारी लड़ाई दरअसल इस सूबे के जालिम सरकार से है, इस सूबे के मुखिया उस वाले से है, न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे उस जालिम से है जो हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने का सपना देखता है, और हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने के नाम पर लोगों को बरगला के वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ और लखनऊ की सत्ता में काबिज हुआ। साथियों, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जिन्होंने दिया था दिल्ली के रहनुमा ने भी और उत्तर प्रदेश के रहनुमा ने भी उन वोटरों के पीठ पर छुरा भोंका है, लोगों से वादा किया था कि तुम हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान की हिंदू आवाज बुलंदी के लिए अपनी जानों के नजारे पेश किए हैं। अगर इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर अगर कोई जात और बिरादरी है जिसने इस्लाम के बका के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, तो खुदा की कसम मैं सलाम करता हूँ, को तुम्हें सलाम करता हूँ। तारिक बिन जियाद के तुमने कुर्बानी दी और इस्लाम को बापूजी में पुख्ताई देने का काम तुम्हारा। तो मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बता रहा है कि वो आधार कार्ड, राशन डीलर और प्रधान आधार कार्ड जमा कर रहे हैं, मत डरना। क्योंकि आज एक जनसभा थी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, उनकी कैंसिल हो गया ना, क्या वजह रही जाने? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मीरापुर आए थे, वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ पे चॉपर भी खड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर से उन्हें मुरादाबाद आना था, यहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ था, वहाँ पे भी हेलीपैड बन के चॉपर तैयार था, लेकिन कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से
विजिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया यहाँ पर। एक टेक्निकल एक रीज़न हुआ, लेकिन ओवैसी साहब ने अपनी अब नेक दुआओं के साथ हाफिज़ वारिस साहब के लिए अपील करी। वहाँ से उनके लिए एक ऑडियो कॉल भी आया जो मंच से सुनाया भी गया। और ओवैसी साहब ने सब लोगों से अपील करी है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर कुंदरकी से इस बार अपने विधायक को जिताएं जो आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठा सके।